नमस्कार दर्शकों। क्या आपको पता है हम धीरे धीरे वर्ल्ड ओबेसिटी कैपिटल बनते जा रहे हैं। मतलब हम मोटापे में अब लीड करने वाले हैं। अमेरिका और ऐसे जो संपन्न देशों में जहां एक ओबेसिटी भी प्रॉब्लम थी कुछ समय पहले तक, अब इंडिया में वो चालू हो गया है। हम उस ट्रेंड में पहुंच गए हैं जहां ओबेसिटी या वज़न मोटापा एक समस्या बनती जा रही है। मैं डॉक्टर विशाल रामपुरी, एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। सियाशा सेंटर फॉर एडवांस कॉस्मेटिक सर्जरी का फाउंडर डायरेक्टर हूँ। तो मैं जैसे कि बात कर रहा था आपसे मोटापे को लेके, वी विल बी दी वर्ल्ड ओबेसिटी कैपिटल इन कमिंग ईयर्स, फ्यू ईयर्स। और उसके रिगार्डिंग काफ़ी इंक्वायरीज़ भी मेरे पास आती हैं। एज अ सर्जन लोग लाइपोसक्शन के बारे में ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं। वो लाइपोसक्शन को वेट रिडक्शन से जोड़ते हैं कि हम लाइपोसक्शन करा लेंगे, अपना फैट निकलवा लेंगे चर्बी का, तो वो वेट रिड्यूस हो जाएगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका वेट होता है वो विसरल फैट के कारण होता है, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होता है, अंदर होता है। उसके कारण से मोटापा होता है या बढ़ता है। और जो चर्बी में फैट होता है उससे सिर्फ हम बॉडी कंटूरिंग के लिए यूज़ करते हैं, लाइपोसक्शन जैसी टेक्निक्स को। उससे वेट रिडक्शन का बहुत ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है। उसमें कुछ उसका रिलेशन नहीं है उसका, लाइपोसक्शन और वेट रिडक्शन का। तो वेट रिडक्शन के लिए काफ़ी इंक्वायरीज़ हैं और काफ़ी लोग इससे ग्रसित हैं। एक समय में ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम बन जाती है। काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा, हमारा डाइट नहीं है, कैलोरी इनटेक नहीं है, लेकिन तब भी उनका वेट बढ़ा जा रहा है। कोई ऐसे मेजर हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी नहीं है, तब भी वेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो बॉडी एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जहां वो वेट अपने आप ही वो फैट अक्यूमुलेट करने लगता है। जो भी आप कैलोरी खा रहे हैं उसको फैट में बदलने लगता है एंड इट कीप्स ऑन अक्यूमुलेटिंग। जब आपका वेट बढ़ने लगता है तो आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कम हो जाती है, लंग वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, जॉइंट्स पे जोर पड़ने लगता है, जॉइंट्स प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, आप इजीली मूव नहीं कर पा रहे होते हैं, पर्सनल हाइजीन इशू शुरू हो जाते हैं। और उससे आगे जो समस्याएं हैं वो है जो, जैसे मैंने बोला, एक मेटाबॉलिक समस्या बन जाती है। तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं, टेस्टोस्टेरोन मेल्स में कम होने लगते हैं, फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन्स बढ़ने लगते हैं, तो उनको अनवांटेड फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, एक्नेस आने लगते हैं, कार्डियक इश्यूज़ इज़ अ एक्सट्रीम रेंज, जैसे बोला जॉइंट प्रॉब्लम्स। तो इट कैन, क्योंकि हमारे जॉइंट्स इतना वेट उठाने के लिए बने ही नहीं हैं, तो वो सब के कारण जॉइंट प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। तो ओबेसिटी, डायबिटीज़ का न्योता हो जाता है, शुगर लेवल्स बढ़ने लगते हैं, पेशेंट डायबिटिक हो जाता है और वो एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जिससे वो निकलना और उसका बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक्सरसाइज कर नहीं पा रहा होता है, खाना वैसे ही कम खा रहा होता है, तो उस पर पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो कम होने लगते हैं। तो ओवरऑल एक बड़ा ही बुरे चक्र में फंस जाता है। इसलिए जो WHO ने इसको एक एपिडेमिक की तरह घोषित किया गया है। बहुत कंसर्न लेते हैं लोग ओबेसिटी को। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में आने लगा है आजकल, ओबेसिटी के बारे में बात होने लगी है और इसलिए ही बात की जाती है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि लाइपोसक्शन से हम सिर्फ बॉडी की कंटूर करते हैं, जो स्किन में चर्बी में फैट है उसी को निकाल के हम बॉडी को एक शेप में लाते हैं। और जो वेट लॉस, ओबेसिटी मैनेजमेंट है, उसके लिए पहले कुछ ड्रग्स आए थे, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत थे तो डिसकंटिन्यूड हो गए। तो सिर्फ और सिर्फ एक चारा बस्ता था, या तो बैरिएट्रिक सर्जरी होती थी या फिर बलून्स आ गए थे कि जिसमें हम पेट की सर्जरी में पेट को छोटा कर देते थे काट के। और बलून्स में भी वही होता था जो कि जाके आपके जो वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई कर लेते थे, तो आपकी भूख कम हो जाती थी, तो आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाते थे। अब एक बहुत ही अच्छा कंपोनेंट आ गया है, इंडियन मार्केट में अभी 3 साल से अवेलेबल है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ US के मार्केट्स में या कुछ यूरोपियन मार्केट्स में अवेलेबल था। जो है जिसको हम सेमाग्लुटाइड बोलते हैं, ओजेम्पिक और वीगोवी, उसी का एक और वर्जन है मुंजारो। ये बहुत ही फेमस है, हर कोई इनके बारे में जानता है आजकल सोशल मीडिया, क्योंकि सेलिब्रिटी वेट लॉस जर्नीज़ अपनी दिखाते हैं।
और वो बोलते भी हैं खुलेआम कि दे हैव टेकन दिस ट्रीटमेंट जिससे उन्हें ड्रास्टिकली दे हैव लॉस्ट द वेट। काफ़ी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनने इस तरीके से वेट लूज़ किया है सेफली। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ जो पॉइंट करता है वो है सेफ्टी। वेट रिडक्शन बहुत सेफली होता है। सो क्या होता है, एक इंजेक्शन होता है जो कि आपको एक मंथली डोसेज शेड्यूल में मिलता है, जिसमें आपको हर वीक इंजेक्ट करना होता है। या तो हम आपको ट्रेन कर देते हैं, यू कैन डू इट इन योर हाउस, अपने घर में कर सकते हैं, या फिर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे क्लिनिक में हर हफ्ते आके हार्डली टेक्स अराउंड 5 मिनट्स टू गेट द इंजेक्शन और यू कैन गो होम। और जैसे कि मैंने बहुत सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, प्रूवन रिजल्ट्स हैं, काफ़ी सारा डाटा इन सब का अवेलेबल है। और इसके साथ जो इसका इफ़ेक्ट है वो आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, आपकी डायबिटीज़ लेवल को भी कम करता है। तो आप बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डायबिटिक हो तो भी ये इंजेक्शंस आपको डायबिटीज़ मैनेज करने में इट विल हेल्प यू। इसमें हम कुछ प्रिलिमिनरी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, आपके कुछ खून की जांचें करा के देख लेते हैं कि क्या हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इंजेक्शंस चालू करने से पहले सब बॉडी मेजरमेंट्स होते हैं, वेट लिया जाता है, हाँ हम उसके बाद स्ट्रेट इंजेक्शंस चालू करते हैं। कुछ जो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं बहुत कॉमन है, वो लूज़ मोशंस हैं, गैस्ट्रिक अपसेट है, कॉन्स्टिपेशंस हैं, वॉमिटिंग है, नौशिया है। यही देखा जाता है जो कि समय के साथ कंट्रोल हो जाता है, मेडिसिन्स उसके लिए हम देते हैं वो कंट्रोल हो जाता है। एक चीज़ जो मैं पेशेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, इसके साथ सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन लॉस होता है तो मसल मास लॉस होता है, गिरता है, तो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन, मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में देते हैं। और इसको हम ब्लड जो है ना चार्ट करते हैं, थरोली देखते हैं कि पेशेंट कैसे हेल्दी अपने उससे लूज़ कर रहा है, रेगुलर बेसिस पे वेट लूज़ कर रहा है, और उसको चार्ट किया जाता है, उसको रेगुलर मॉनिटर किया जाता है ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा। और ऑफ कोर्स सप्लीमेंटेशन का मैंने बताई है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके हेल्दी लाइफस्टाइल का। आपको हेल्दी खाना है और अपना एक्सरसाइज रिजीम जो भी है एक फॉलो करना है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ आप जाके जिम ज्वाइन कर लीजिए, कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको कुछ ना कुछ एक लाइफस्टाइल होना चाहिए जहाँ वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, कोई ना कोई आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, और हेल्दी खाना खाना, अपने कैलोरी काउंट पे हमेशा से ध्यान देना है। क्योंकि जो ये इंजेक्शंस हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं, मॉर्बिडली ओबीज़ हैं, तो ये तो लाइफ लॉन्ग ही चलने हैं इंजेक्शंस, क्योंकि और या फिर आप एक टारगेटेड अमाउंट ऑफ वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, सपोज 15 केजीज़, 20 केजीज़, तो ये कुछ ड्यूरेशन के लिए देते हैं। और अगर आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं करेंगे कंटिन्यू, तो यू कैन रीगेन दी वेट विच यू हैव लॉस्ट। आप जो भी आपने वज़न लूज़ किया है वो आप उसको गेन भी कर सकते हैं जब हम इंजेक्शंस बंद करते हैं। सो 10 से 15% वेट इंजेक्शंस बंद करने के बाद आ जाता है वापस से, जो आपने लूज़ किया है। लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल कंटिन्यू करेंगे तो उसको भी आप यू कैन ईज़िली लूज़ दैट वेट। असर इसका 3 महीने में दिखने लगता है, 2 से 3 महीने में आपके वज़न कम होने लगता है। और जैसे कि मैंने बोला, इसमें काफ़ी सारे स्ट्रेंथ्स आते हैं जो हम 0.25 स्ट्रेंथ से चालू करते हैं, जो कि 1 या 1.5 तक अवेलेबल है। और डिपेंडिंग अपॉन हम कितना वेट लॉस टारगेट कर रहे हैं, हम ग्रेजुअली उसको बढ़ाते हैं स्ट्रेंथ को इंजेक्शंस की, और एक समय में हम उसको टाइट्रेट कर लेते हैं कि इससे हमको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उसी पे हम कम से कम जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होता है वो 1 साल तक के लिए उसको उस पर फिर हम मेंटेन रखते हैं। एंड अगेन वी फॉलो द पेशेंट, और उसको हम थरोली उसको हम इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, देखते हैं कि वो सही तरीके से वेट लॉस कर रहा है कि नहीं, उसके बॉडी में और कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं आ रही हैं। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं, आप भी परेशान हैं अपने मोटापे से, तो काइंडली कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस गिवन नंबर, और फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब इट for more such informative contents. Thank you.